Start in here. Good. Elbows together, touching each other away from the chest. Stretch up, exhale. Inhale, elbows up. Exhale. Place your hands on the floor, close to the feet. Keep your back knee up. Breathe up. Slowly walk forward. Bring your knees on the floor. Casting between your hands. Arms down by your side. Hold the left leg. With the arms, right and the left. Left hand up. Right hand up. Namaskar. Sit down. Look for the transverse column, everybody, of the abdominal glands. Chin down. Sit up. Come up, everybody. देखिए, जैसे हम लोगों के सामने जाते हैं तो अच्छे से बन के जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाल बनाते हैं, अपने आप को शीशे में देख के जाते हैं, क्योंकि लोग हमें देख रहे हैं। आज हम योगा कर रहे हैं क्योंकि लोग हमें देख रहे हैं, इसलिए ना करें। आज एक दिन है योगा का, इसलिए हम योगा करें, इसलिए योगा ना करें। मेरे हिसाब से योगा को आप अपनी रूटीन में डालें। रोज़ सुबह उठने के बाद आप योगा कीजिए। चाहे आपके पास समय कम है तो 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, लेकिन वो 10 मिनट फिर जितना हो सके कंटिन्यू कीजिए और फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। क्योंकि इसी से क्या होता है ना, आम लाइफ में जैसे मैंने देखा है कि किसी की बात से अगर गुस्सा आता है, आप फॉर एग्जांपल अगर ड्राइव कर रहे हैं तो कोई अगर रिक्शा वाला गलत टर्न मार लेता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, लेकिन अगर आप अंदर से शांत हैं तो आपको उत्तेजित करने में थोड़ा समय लगेगा। तो वही रिएक्शन जो आपका लाउड हो रहा है अमूमन आम जिंदगी में, वो योगा करने के बाद आप देखेंगे कि हल्का सा आपके अंदर चेंज आया है कि आपने इतना रिएक्ट नहीं किया। चाहे घर पे ही कोई बात आपको कुछ चुपती हुई कह गया, आपने इतना रिएक्ट नहीं किया, तो आपके अंदर एक सहनशीलता और शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए योगा को अपने अंदर लाना चाहिए और आप नोटिस करेंगे कि योगा करने के बाद आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत अंदर से शांत होते हैं। इसलिए ये पावर है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि एक चीज़ को अंडरलाइन किया है, हम सब लोगों को जागृत किया है कि ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। बाबा रामदेव जो कितने सालों से कर रहे हैं, मैं शुरुआत मैंने वहाँ से की और मैं शूटिंग कर रहा था जो जीता वही सिकंदर की 1991 में मैं गिर गया, बैक में मेरे बहुत दर्द आई। तब से लेके 2004 तक मेरे कमर में बहुत दर्द थी, लेकिन 2005 में मैंने योगा शुरू किया और विदिन 15 डेज़ वो दर्द चली गई। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो आज एक दिन मनाया जा रहा है योगा पे। सब लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर शुरुआत अब तक नहीं की है तो करनी चाहिए। एज एन एक्टर कह लीजिए या एज ए ह्यूमन बीइंग, हम लोगों को कंसंट्रेशन जो मिलती है परफॉर्म करने के लिए एज एन आर्टिस्ट, उसमें योगा का बहुत बड़ा हाथ है। हम लोग केंद्रित कर पाते हैं एक चीज़ पर और परफॉर्म कर पाते हैं वो किरदार जो हम नहीं हैं। तो आप भी अगर लाइफ में कहीं फोकस करना चाहते हैं तो योगा विल बी अ ग्रेट हेल्प। कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कुछ लोग इसे धर्म से जोड़ के देख रहे हैं योगा में, इससे क्या पता है? मेरे हिसाब से हर धर्म में इंसान है और इंसान के लिए योगा बहुत ही आवश्यक है। धर्म चाहे जो भी हो, इंसान जहाँ पर है उसे योगा करना चाहिए। देखिए, मैं बता रहा हूँ योगा करने से एक फ़ायदा जो इमीडिएट आपको फील होता है वो है कि आप किसी और वर्ल्ड में चले जाते हैं। आप टोटल कट ऑफ हो जाते हैं आज की प्रॉब्लम से, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो घर की टेंशन्स हैं, जो आपको काम ख़त्म करने हैं जो अभी तक हुए नहीं हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है जो कि हर किसी की लाइफ में चल रही है। लेकिन वो 10-15 मिनट के लिए जब आप योगा शुरू करेंगे और धीरे धीरे आधे घंटे तक करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपसे आधे घंटे के लिए दूर हो जाएंगी और आपको बहुत एक फोकस देंगे कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है।
तो आई थिंक योगा इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और हम सबको बहुत कायदे से इसे रूटीन में शामिल करना चाहिए। तो बहुत अच्छा कहेंगे, बहुत बढ़िया कहेंगे कि मोदी जी ये इनिशिएटिव लेके आए, ये अभियान उन्होंने इसको फोकस दिया। ये है हमारे देश की चीज़ और इसे हम ही खो बैठे हैं। वैसे तो हम कई सारी चीज़ें खो बैठे हैं जो हमारे देश की हैं, लेकिन योगा एक बहुमूल्य चीज़ है जो आज के जीवन को सरल और सूक्ष्म और शीतल बनाने के लिए योगा जैसा कोई बाण नहीं, ये रामबाण है। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ना केवल शारीरिक बट के मानसिक और स्पिरिचुअल भी इसके एस्पेक्ट है। और जीवन में जो आपको फोकस चाहिए और जीवन में जो आपको कामनेस चाहिए, जो सौम्य चाहिए, क्योंकि जीवन में इतनी उथल पुथल है, उसको हैंडल करने के लिए योगा जो है बहुत बढ़िया फॉर्म है, बहुत बढ़िया। 1-1.5 घंटा सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, जो भी समय आपको सूट करे। आइडियल तो सुबह में है, लेकिन आजकल की व्यस्त ज़िंदगी में अगर सुबह सूट ना करे तो आप दिन में किसी भी वक्त खाना 2-3 घंटे पहले आपने खाया, आप योगा करें। मैं चाहूँगा, एक्चुअली मेरी तो ये विनती है हर स्कूल को, हर बच्चे को, हर कॉलेज के लिए कि योगा शुरू होना चाहिए और हमें 1-1.5 घंटा योगा करना ही चाहिए। अगर हम बचपन से करेंगे तो वो हमारे आगे की ज़िंदगी जो है और भी आसान और भी खूबसूरत बना देगी। मोदी जी के इस प्रयास को सर किस तरीके से देखते हैं? वही तो मैंने कहा, मोदी जी के इस प्रयास को तो हम बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि केवल मोदी जी के कहने पे नहीं, हमें खुद से अंदर से ये सेंस होना चाहिए कि जो मोदी जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं और हमें डेफिनेटली योगा को अपनाना चाहिए, आजीवन के लिए अपनाना चाहिए। सर बहुत सारी सभी लोग यहाँ पे आए हैं, एकत्रित हुए हैं योगा करने। हाँ, हम सब योगा साथ करते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे आज के इस लिए जो आप सब इकट्ठे होके, लाइक सब अपने घर में करते हैं लेकिन आप एक मंच पे आए हैं ताकि आप योगा। नहीं, हम लोग घर पे भी करते हैं, हम लोग क्लास में भी करते हैं। हम लोग एक हॉट योगा एक चीज़ होती है, हट योगा अलग होता है, हॉट योगा अलग होता है। हॉट योगा शुरू किया विक्रम चौधरी ने बाहर विलायत में और हम क्लास करते हैं मनदीप के यहाँ। तो हम तो योगा रोज़ करते हैं और हम एक क्लास में करते हैं। जब बाहर होते हैं, मैं शूट पे होता हूँ तो फिर मैं बाहर करता हूँ, बट अदरवाइज़ बम्बई में जब भी होता हूँ तो मैं क्लास फ़ौरन दौड़ा जाता हूँ, बिकॉज़ मुझे मालूम है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। और ख़ास करके जब किसी भी शाम को अगर कोई फंक्शन होता है, उसके पहले तो हम इसके ग़ुलाम हैं, क्योंकि अगर हम योगा की एक क्लास करें फंक्शन जाने से पहले तो 1-1.5 घंटे में जो ये अंदर की रंगत लाता है वो आपको कोई भी किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज नहीं ला सकती। सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल की तरफ देखते हैं, योगा को धर्म के साथ जोड़ते हैं। देखिए, वो हमारा तो वो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि पॉलिटिकल के साथ क्यों जोड़ रहे हैं वो लोग, लेकिन मुझे ये मालूम है कि या धर्म के साथ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि अभी जैसे शास्त्रीय संगीत है उसका अपने आनंद है, वो एक आनंद सागर है आनंद का। तो अगर आप कहेंगे कि ये हिंदू चीज़ है तो आप ये भी कह सकते हैं हिंदू चीज़ है, हाँ ये कहते रहिए, फिर उससे आप दूर रहेंगे। सिमिलरली योगा एक पुरानी चीज़ है, इसमें हिंदू मुस्लिम या फारसी या सिख ईसाई तो देखना नहीं चाहिए। हमें देखना चाहिए कि योगा तो एक डॉक्टर है। डॉक्टर ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। डॉक्टर तो डॉक्टर होता है। डॉक्टर का उत्तरदायित्व पूरे ह्यूमैनिटी की तरफ होता है। सिमिलरली योगा का उत्तरदायित्व जो है, तो उसकी ड्यूटी जो ये निभा रहा है वो सबके लिए निभा रहा है। कोई ये थोड़ी कि सिर्फ ये तो मेरा तो बिल्कुल ही मानना नहीं है कि ये धार्मिक है या रिलीजियस है या हिंदू है या मुस्लिम है, कुछ नहीं है, ये हमारा है और हमें इसे अपनाना चाहिए। अगर हम अपनाएंगे नहीं, वो हमारी खामी है, वो हमारी गलती है, वो हमारी क्या कहना चाहिए कि हमें मालूम होते हुए कोई सत्य हम स्टिल उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारी बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं। मैं अनिल जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, राजू जी का, सभी लोगों का, राज, मनदीप हमारी टीचर है उनका, और सबसे पहले मोदी जी का और बाबा रामदेव जी का कि इन्होंने आज सही मायने में योगा का जन्म हुआ है। मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे होता है, लेकिन आज योगा डे है। तो आज से शुरू हो चुका है। वैसे हर कोई योगा करता है, लेकिन आज से कोई जात पात किए बगैर सब लोग योगा करेंगे। कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट की ये सारी बीमारियाँ, स्टमक की बीमारियाँ सब दूर हो जाएगी योगा से। और डॉक्टरों का थोड़ा नुकसान हो चुका है। सॉरी डॉक्टर्स, BMW जैसी बड़ी बड़ी कार अब उनके पास नहीं आएगी, तिजोरियाँ नहीं भरेगी, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे टीचर है मनदीप, हॉट योगा हम करते हैं, तो ये हमारी टीचर है। मैं इनसे योगा सीखती हूँ। पहले मैं बहुत मोटी थी, लेकिन जब से मैंने योगा करना सीखा है 2 बार दिन में करती हूँ। पहले मैं बहुत मोटी थी, बहुत मोटी थी। पहले मैं बहुत मोटी थी। जैसे ही मैंने
मनदीप का हॉट योगा किया, मैं एकदम पतली 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 होती गई। तो मैं सीरियसली कहना चाहती हूँ कि राजू जी और सभी हिंदुस्तान के लोगों को कि प्लीज़ योगा करें, क्योंकि आप लोग बहुत इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती या कोई नहीं चाहता कि आपके सारे पैसे सिर्फ दवाइयों में जाए या डॉक्टर के पास जाए। तो इसीलिए मैं मोदी जी को इतना साष्टांग प्रणाम करना चाहती हूँ, मोदी जी, बाबा रामदेव जी, कि आपने आज योगा को इतना बढ़ावा दिया और सभी लोगों को एक नया जीवन दिया। और दूसरी सब बातें आगे की बातें हमारी टीचर मनदीप जी बताएंगे। आज का जो एक्सपीरियंस रहा है योगा ग्रुप में आनंद जी और रामदेव जी इनिशिएटिव है, जी मेरे को तो इस बात की बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि हम अभी तक योगा करते आ रहे थे। पिछले 10 सालों से मैं योगा कर रही हूँ और शायद 8-9 सालों से सिखा भी रही हूँ। तो हम सिर्फ एक कमरे में ही करते थे, जैसे कि राखी जी ने और राज जी ने बताया, से हम सब एक ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं और सब करते हैं। ये तो बैक टू बैक क्लासेस करते हैं, इनको तो रोकना मुश्किल हो जाता है मेरे को क्लास में जी। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट और सबसे करना चाहती हूँ, मोदी जी का बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज हम टीचर्स को ये मौका दिया है कि हम लोगों को दिखा सकें कि वी आर टीचर्स, वी आर योगा टीचर्स। हम सिखा सकते हैं, खुद भी सीखते हैं, इतनी इज्जत दी गई है। और मैं सीधे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सबको मौका दिया जाए, स्कूल्स के अंदर टीचर्स को रखा जाए, ताकि वो छोटे बच्चों से ही वो शुरू कर सके, ताकि आने वाले फ्यूचर के अंदर उनको कभी किसी तरह की बीमारी ना लग सके। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर 24 घंटे में से अगर हम सिर्फ 1 घंटा अपने लिए निकालें, 1 घंटा अगर अपने लिए निकाल सकते हैं, तो शायद वो 24 के 24 घंटे हमारे रहेंगे। आज हम 24 घंटे दूसरों के लिए काम करते हैं, 1 घंटा अपने लिए करेंगे तो सब हमें बीमारियों को भगाना है, हमको सबको दूर कर देंगे और शायद हमको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। आज हम सारा दिन भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, फिर भी हमें एट दी एंड हमको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है कि ये छोड़ दीजिए या हमको ये प्रॉब्लम हो गया है। और मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि 80% डिसीजेस जिसके अंदर जो हमारे पेट से ही शुरू होती हैं और पेट पे ही ख़त्म होती हैं, तो वो हम हमारे हाथों में हमको रोक सकते हैं। मैं आज एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, बहुत सारी लड़कियां लड़के इतने मोटे दिखते हैं। मैं इनको पूछती हूँ, ये आप इतने मोटे क्यों हो, क्या हुआ? बोलते मुझे थायराइड है, मैं कभी पतला नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। आज मैं कहती हूँ, अगर आपको थायराइड, कैंसर, राजू जी, या इतनी बड़ी बीमारी, आप एक बार हॉट योगा में आइए और योगा कीजिए, देखिए आपके सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। Well, honestly speaking, I am thankful to Mandeep ji, Mr. Raj, Suraj, Raju bhai, Rakhi ji. राखी जी इतना टाइम ले लिया। हम तो ये बल्कि बाहर सब करने वाले थे, इन्होंने मौका दिया हमें कि हम इधर थैंक यू अनिल जी के गाइडेंस के अंदर इतने अच्छे होटल में इन्होंने हमें मौका दिया कि सब लोगों के साथ, आप लोगों के साथ हम यहाँ पे सब कर सकें। Well, सरोवर it's a fantastic thought, but honestly speaking, Modi ji ने इसका initiate किया business. The fact is, yoga अपने बुजुर्गों ने बहुत पुराने टाइम से करते आए हैं। It is almost 5,000 years back if we go back. लेकिन it was lost. Thanks to Modi ji जिन्होंने initiate किया इसको वापस. He is trying to put in force. Trust me, Modi ji, the way he is going ahead, it sounds fantastic, great. And in the years to come, मोदी she says it all. उत्तराखंड। मुझे बहुत मज़ा आया। एक्चुअली मैं योगा करती रहती हूँ और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हर एक की लाइफ जो हमारी है उसमें योगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकली आपको फिट नहीं करता है, बट इट्स अ फूड फॉर योर बॉडी, सोल एंड माइंड। सो टू हैव अ गुड बॉडी, गुड सोल एंड अ गुड माइंड, प्लीज़ फॉलो योगा। देखिए योगा के लिए मैं एक गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप सुबह 6 बजे योगा करना शुरू करें, खासतौर से मतलब फीमेल के लिए बोल रहा हूँ, सुबह 6 बजे योगा शुरू करें तो 6:15 बजे से आपके चेहरे पे निखार आना शुरू होगा और 6:30 बजे से डेवलप आपकी ब्यूटी निखरती जाएगी, आपके अंदर सुंदरता आती जाएगी और 7 बजे तक आपके घर के बाहर भीड़ लग जाएगी और 7:30 बजे पुलिस लाठी चार्ज करेगी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ, मेरी खूबसूरती का राज योगा ही है। मैं पहले काली थी, योगा के बाद महाकाली हो गई हूँ।